हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भावनाएं होती है। परमात्मा के प्रति भी और हम इस दुनिया के बीच जीते हैं, दुनिया में भी जीने के लिए ये कुछ लगता है, ये भी बातें। विश्वास के बगैर जीवन नहीं चलता, श्रद्धा के बगैर भी जीवन नहीं चलता और भावना के बगैर भी जीवन नहीं चलता। पति पत्नी है, मित्र है, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके प्रति भी विश्वास और भावनाएं लगती है, तब हम जी पाते हैं। परमात्मा के और भी हमारा जीवन मुड़े परमात्मा की ओर, उधर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, तभी अपन उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हमारी श्रद्धा क्यों नहीं पकती और विश्वास और भावनाएं क्यों नहीं पकती, अधूरी क्यों रह जाती, कच्ची क्यों रह जाती है, कारण क्या? और हम फिर दुनिया में जीते उनको भी दोष देते हैं और परमात्मा को भी दोष देते हैं। फिर यदि हमारे अनुसार हमने श्रद्धा की थी, भरोसा किया था, ये सभी विश्वास किया था, ये जो किए थे उसका परिणाम नहीं आया, तो प्रभु से भी बोलते कि प्रभु आप गलत हो। ये आपको समझ में आया, इसलिए मैं छोटा सा एक कहानी पढ़ा था मैं कहीं। एक साधु के अंदर भी ये 3 चीज थी परमात्मा के प्रति, श्रद्धा, भावनाएं और विश्वास। ये तीनों साधु उनके जीवन में था। वो तप करते थे, जप करते थे, भजन भाव करते थे, गांव के बाहर रहा करते थे। और कहते कि अचानक बारिश हुई, जैसे बारिश के दिन है, अब ऐसे ही बाढ़ का माहौल चल रहा है, ऐसा ही इसी अंदाज में विशेष रूप में बारिश हुई और बाढ़ आई, पानी बहुत लबालब भर गया। और साधु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जप करते थे, तप करते थे, भजन करते थे। गांव वालों का भी श्रद्धा, प्रेम था, अपनापन था, आदर कदर करते थे। और गांव में भी पानी भर गया और गांव वाले सब वहाँ पहाड़ी होंगी ऊपर चले गए, पर वो साधु को देखा कि बाबा पेड़ के नीचे बैठे, उनको बचाया जाए। और गांव वालों ने प्रयास किया, पर बाबा तस से मस नहीं होने को राजी, तैयारी नहीं। वो बोलते कि परमात्मा मुझे बचाएगा, आप कौन होते हो बचाने वाले मेरे को? आप जाओ, आपकी ज़िंदगी आप बचाओ, मेरी ज़िंदगी परमात्मा बचाएगा। अड़ियल की तरह उनको भी नकार दिया। गांव वाले तो चले गए। और फिर वो बाबा जो बैठे थे साधु जिस पेड़ के नीचे, तो कंबर कंबर तक पानी आ गया। फिर भी तो कुछ सोचना चाहिए, फिर भी ईश्वर बचाएगा, यही भाव रहा अंदर। कहते कि एक नाव वाला आया और देखा और बोला कि आप नाव में बैठ जाइए, आपके लिए ठीक रहेगा और सुरक्षित जगह में आपको छोड़ देता हूँ।
साधु की जिद ही अड़ियल की तरह, नहीं मुझे परमात्मा बचाएगा, तुम कौन होते हो बचाने वाले। और तस से मस नहीं हुआ साधु और नकार दिया। नाव वाला भी चला गया। और कहते हैं कि तीसरा वो जो हेलीकॉप्टर आदि जो होते हैं वो ऊपर से बचाव कार्य करने वाले लोग, ऐसा भी वहाँ पर विकल्प था गवर्नमेंट की तरफ से, मान लो सरकार की तरफ से बचाव कार्य जो चलता है। साधु पानी इतना भर गया था तो पेड़ पर चढ़ गया था साधु, और फिर भी वही अड़ियल बना कि परमात्मा बचाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर वाले बचाव कार्य वाले आते हैं, कहते हैं बचाना चाह रहे हो, इसको रस्सी ऊपर से देते हैं कि इसको साधु बाबा पकड़ लो। साधु बाबा तस से मस नहीं, तुम कौन होते हो बचाने वाले, मुझे परमात्मा बचाएगा। साधु रस्सी नहीं पकड़ा और वो बा मुश्किल से वो लोग भी चले गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऐसा नेम ही है। तुम कोई भी बात के लिए राजी और विवेक से तुम न तैयार हो तो सामने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा भी नहीं कर सकता, प्रकृति भी नहीं कर सकते, दुनिया भी नहीं कर सकता। ओ बचाव कार्य वाले हेलीकॉप्टर आदि वाले चले गए। फिर तो बहुत अतिरेक बारिश हुई और महापुर की तरह वो पेड़ को उखाड़ कर ले गया। साधु भी बह के चला गया, मर गया सब। और कहानी है ये, कहते हैं कि साधु मर कर वो ईश्वर तक पहुंचा। कहते हैं कि प्रभु से बोला कि प्रभु मैं आप पर इतना विश्वास किया, श्रद्धा किया, भावना मेरी निष्ठा थी कि तुम बचाओगे, आप बचाओगे, और आपने मेरे साथ धोखा किया, गद्दारी की, मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया, मेरी श्रद्धा को पानी में मिला दिया, मेरी भावना को तस से मस कर दिया। विश्वास किया था आप पर, श्रद्धा किया था, निष्ठा रखा दे, इतना क्या मेरे काम आई, तो कोई काम का नहीं। परमात्मा को कहते कि वो साधु उल्लाना देता है। और फिर ईश्वर बोलते कि साधु 3 बार में आया तुमको बचाने के लिए, मेरे पर ये सब विश्वास था, श्रद्धा थी, वो भावना थी, सब था, मैं बचाऊं ऐसा, तो मैं 3 बार रूप लेके आया बचाने के लिए, पर तू नकार दिया। मैं क्या कर सकता था, इसमें मेरा क्या दोष है। अभी साधु ये बात चुक गया, परमात्मा को दोष देने लग गया, और श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा ये कोई काम नहीं आया। क्यों नहीं काम आया, प्रश्न अपने को भी पड़ेगा। और साधु के जीवन पर से अपने को समझने के लिए प्रेरणा लेने जैसा है ये। हमारी विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा क्यों नहीं पकती, और हम भी और ईश्वर को दोष क्यों देते हैं। उसमें क्या कमी और खामी रह गई, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, आ भी रहा होगा तो आप बोलेंगे नहीं। क्या कमी और खामी रह गई, वो साधु में भी और हम में भी क्या कमी और खामी रह जाती, जिसके कारण ईश्वर को भी हम दोष देते हैं। विवेक रूपी ज्ञान की कमी। विवेक होता तो वो साधु समझ जाता कि परमात्मा ने ही ये गांव वाले को, नगर वाले को बोला मुझे बचा रहे, तो मैं इनकी बातें मान जाऊं और मैं सही सलामत ये जहाँ बचाओ, ये जो बचने के लिए पहाड़ी पर जा रहे, मैं भी चला जाऊं। विवेक रहता तो। पर हमारी भावना, श्रद्धा और विश्वास में यदि विवेक नहीं रहा तो हम हट्ट योगी जैसे हो जाते, अड़ियल की तरह हो जाते। विश्वास, श्रद्धा और भावना का दोष नहीं है, दोष हमारा अविवेकी का है।
वहाँ विवेक जरूरी है। वो ईश्वर हर रूप लेकर आता है बचाने के लिए, फिर भी अपन विवेक से न देख पाने के कारण साधु की तरह हम भी भटक जाते हैं, भटक गए, कहीं भटक जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, हर बात में जीने के लिए विवेक रूपी टॉर्च जरूरी। जैसे अंधेरी रात हो, बहुत अंधेरी घनी रात है, उसमें एक टॉर्च होगा, थोड़ा प्रकाश होगा तो आप कितनी भी दूर सफर कर जा सकते हो। ऐसा ही ये जिंदगी रूपी अंधेरी रात है, अज्ञान से भरी हुई। इसमें विवेक रूपी ज्ञान यदि होगा, भक्ति क्षेत्र में हो, ईश्वर के मार्ग में हो, ये दुनिया के रास्ते हो, कहीं भी अब जहाँ भी हो, जो भी हो, जिस क्षेत्र में भी जो भी कार्यशैली आपकी होंगी, उसमें हानि नहीं होगी, कमी नहीं आएंगी और आपका सफ़र सही सलामत होगा। ईश्वर के भक्ति तरफ भी और साधारण दुनिया में जगत में जीते उधर भी आप कहीं भटकोगे नहीं। तो ये सभी विवेक, जैसे एक रामायण की चौपाई याद आती है, बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कृपा तो राम की हो ही रही है, पर हमारे अंदर भी कुछ विवेक चाहिए खोजने का, वो कुछ मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए। तो प्यारे मित्रों, विवेक से अपन जिएगा, भक्ति करो, भावपूर्ण जीवो, श्रद्धा विश्वास से जीवो, तो उसमें विवेक रखना।